हे गाइस, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक्स डेली 10th क्वेश्चन क्या डे 12। ठीक है, आज हमारा डे 12 होने वाला है। ठीक है, डे 12। इससे पहले हमने डे 11 तक कर लिया। आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। बिल्कुल सारे एक टॉप लेवल के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। और अर्थमेटिक को ईजी बनाने का मेरा टारगेट है। आपका अर्थमेटिक को ईजी बनाने का मेरा टारगेट है और मैं वो पूरा करके रहूंगा। ठीक है, आप सबके लिए एक ऐसा दिन आएगा जब आप बोलोगे सर अर्थमेटिक तो सारे हो जाते हैं। ठीक है, और जब जो भी डाउट है मेरे को इंग्लिश में है। ठीक है, और मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैंने मॉक में 35 आउट ऑफ 35 मैंने स्कोर किया है क्वांट के सेक्शन में। ठीक है, तो मैं इसका भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे मैंने 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया है मॉक में। तो वो डिटेल मैंने एक्सप्लेन करूंगा उस पर। कल तक वो वीडियो आ जाएगी। आज मैं उसको पीडीएफ बना लूंगा, कल तक मैं आपको वो डिटेल में वीडियो आपको दे दूंगा। वो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है आपकी बिल्कुल। आप 30+ तो स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, ये टारगेट आपको बिल्कुल होगा क्वांट में, 30+। और आपकी रीजनिंग में आप कैसे, आप 30+ आपको रीजनिंग में भी करना है। ये तो 60+ नंबर इन दोनों से मिला के लाना है आपको। अब बचे हुए जो लेवल है वो आपको इंग्लिश लाना है, 20 लाना है। 20 आपको करना ही करना है, 20+ इंग्लिश में। अगर ये मैं कलर की बात कर रहा हूँ, मैं ठीक कलर की बात कर रहा हूँ। एस बी आई पीओ में आपका 60 to 70 अटैम्प्ट होने चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर 62 पॉइंट समथिंग गया था कट ऑफ, मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, तो 70 अटैम्प्ट आपके होने चाहिए। और ज़्यादा तो आप कहाँ से ला सकते हो? अगर आपकी इंग्लिश खराब है, अच्छी नहीं है, तो आप इन दोनों से कवर करो। ठीक है, इंग्लिश को आप रीडिंग करो, आपका हो जाएगा सही। तो मैं डिटेल वीडियो मैं इसके क्वांट पे ला रहा हूँ कि मैंने 35 आउट ऑफ 35 कैसे मॉक में स्कोर किया है। आप भी कर सकते हो। ठीक है, वो ऑली बोर्ड का मैंने टेस्ट दिया था, मैं आपको रैंक दिखा दूंगा अच्छे से। ओके, और ये सब हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में। फोर्टी फाइव काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आज के सारे क्वेश्चन सारे इजी है। ठीक है, तो मैं सारे लेवल के ला रहा हूँ, एसबीआई कलर के लेवल के भी ला रहा हूँ, पीओ लेवल, दोनों के लेवल मिक्स करके ला रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको पूरा का पूरा एक समरी टाइप का मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों मिक्स रहता है, एक लेवल एक दिन हाई रहता है, एक दिन लो रहता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा लो है। ठीक है, मॉडरेट है, कह सकते हैं मॉडरेट। अब जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता ही नहीं क्या होता है तो उसके लिए तो हार्ड ही है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि PQRST हैव मनी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। अगर मेरे पास सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मैंने कैसे जाना? सारे का ना जो कि डिफरेंस है ना वो सेम है। अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 5 10 15 20, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि क्या है, डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, समझ गए, ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली यही मतलब होता है। और डिटेल में कभी जा सकते हैं, लेकिन ये मतलब है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द अमाउंट ऑफ मनी विथ क्यू एंड टी इज 340 एंड 400 एक्सपेक्टली, फाइंड द एवरेज ऑफ द मनी दे हैव। तो मेरे पास कितने हैं, PQRS और टी, ये सारे के सारे हैं। थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। आई थिंक अब पेन का जो थिकनेस है वो थोड़ा कम हो चुका होगा। चलिए, PQRST है और यहाँ पे Q और T का मुझे दे दिया है। Q और T यहाँ पे 340 और यहाँ पे T का है 400। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है। क्योंकि मुझे ना गैप सेम में चाहिए। यहाँ पे जो होगा ना ये नंबर का, और यहाँ पे इन दोनों का गैप, और इन दोनों गैप सेम चाहिए। डिफरेंस 60 का है, 60 का डिफरेंस है। तो 3 पे निकालना है हमें। तो 20 20 का गैप होगा, 360, 380 और 400, और यहाँ पे हो जाएगा 320। समझ में आया ना कैसे कर रहा हूँ? डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। इन दोनों के बीच का गैप 60 था तो 3 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे 3 का गैप चाहिए। 3 डिफरेंस चाहिए ना मुझे, 20 20 का इक्वल डिफरेंस चाहिए। ये होता है एपी। पूछा एवरेज ऑफ द मनी, 360 एवरेज आएगा, ऑप्शन ए।
ऑप्शन बी सॉरी, 360। अब बोलोगे सर एवरेज इतना जल्दी कैसे निकाल दिया? जब भी आपको ना एपी दिया हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो, तो और वो ऑड में हो, जैसे कि यहाँ पे PQRST 5 है ना, तो मतलब ऑड पे मतलब क्या है कि इसका जो मिडिल वाला होगा वो आपका एवरेज होगा। तो इधर से दो, ये मिडिल वाला क्या आपका एवरेज होगा। अगर मैं बोलूँ इस तरह 6 नंबर होंगे तो मिडिल वाला एवरेज नहीं होगा, क्योंकि 6 में मिडिल ही नहीं होते, 6 में कोई मिडिल ही नहीं होता। ये तीन हो गए, ये तीन हो गए। तो जो आपका एवरेज आएगा ना, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आपका एवरेज आएगा। तो ये सिर्फ ऑड के लिए, ऑड के लिए हमेशा जो एवरेज होता है वो मिड वाला होता है। जब भी एपी में रहेगा, तो सीरीज जब भी एपी रहेगी तब क्या होता है, मिडिल वाला हमेशा आपका एवरेज होता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं कैसे बनाना है। इसको, इस वाले क्वेश्चन को मैंने आई थिंक 5-6 बार करा दिया है, आपको अब आ जाना चाहिए। बोला 35 kg ऑफ टी कंटेनिंग 40 रुपीज kg मिक्स विथ X kg ऑफ टी कंटेनिंग 80 रुपीज kg वाले, ठीक है। इफ द मिक्सर इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग एट रुपीज इतना, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर। ओके, टोटल क्वांटिटी पूछा है, 35 प्लस का एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछी है, दोनों को सम कर दोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे तो एलिगेशन लगेगा, और मुझे पता है एलिगेशन ना हमेशा सेम क्वांटिटी पे होती है। ये आपको सीपी दिया गया है, ये आपको सीपी दिया गया है, ये पर एसपी है। एसपी को कैसे बदलोगे, 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, 4 की चीज 5 में बिक रही है, 5 की वैल्यू 75, एक की वैल्यू 15, तो 4 की वैल्यू 60, यानी कि जो सीपी होगी इसकी 60 हो जाएगी। तो यहाँ आप देखोगे ना 40 kg वाले, 40 kg, 80 kg, और यहाँ पे 75, सॉरी 60 kg, क्योंकि सारे को सीपी रखना है ना, सारे को सीपी रखना है, तो 60 kg। अगर आप उसको 20 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा मेरे पास 2:4:3, ठीक है। और यहाँ पे 35 kg है, और यहाँ पे मुझे X kg है, 35 kg और यहाँ पे X kg। अब बड़े से छोटे में घटाओगे तो यहाँ एक आएगा, और यहाँ से यहाँ घटाओगे तो एक आएगा। तो एक की वैल्यू 35 आ जाएगी, तो एक की वैल्यू यहाँ भी 35 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 35 आ जाएगी, दोनों का सम पूछा है, 35 + 35 दैट इज 70। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, एलिगेशन करना था। एलिगेशन में आप इन तीनों का रेशियो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन तीनों का आप रेशियो भी निकाल सकते हो एलिगेशन में, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, और इसमें मैं कुछ बताऊंगा आपको। एक डायरेक्ट मेथड है, एक आपको इनडायरेक्ट मेथड, जो कि आप थोड़ा जल्दी बना सकते हो, उसको भी मैं डिटेल में बात करूंगा अभी। मैं आपको 45 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, 45 सेकंड। यहाँ पे मैं आपको दो दो बताऊंगा, ठीक है, दो मेथड बताऊंगा। एक पूरा क्लियरली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उसका एक बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो एक बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट है, तो पहले उसको समझना पड़ेगा।
तो उसके लिए काफ़ी 1 घंटे के लेक्चर लगेगा। मैं बस आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ 60% ऑफ द ग्रुप इज 49.5 kg, ठीक है। एक नया पर्सन आने के बाद क्या हुआ, ग्रुप का जो एवरेज वेट हो गया ना वो 50.2 हो गया। तो पूछा नया पर्सन जो ज्वाइन हुआ उसका वेट कितना है। एक तो सिंपल तरीका क्या, 60 × 49.5 माइनस, आप देखो एक पर्सन आ गया तो 61 × 50.2, ठीक है। मॉड लगा दिया क्योंकि ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये आपका आप निकाल लोगे तो आ जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका, बेसिक तरीका। एक तरीका क्या होता है, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास। अगर मैं आपको बोलूँ ना, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक होता है लिविंग का, एक लिविंग का होता है, एक रिप्लेस का होता है, और एक ज्वाइन का होता है। जो कि यहाँ पे केस है ज्वाइन का, या ऐड का बोल सकते हो। ज्वाइन की जगह तुम ऐड लिख सकते हो, ठीक है। लीव, ऐड और रिप्लेस, ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। और इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि एवरेज, एवरेज यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस मैं क्यों लिख रहा हूँ, इनटू चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। अब मैं यहाँ पे मैं प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्यों ना इन तीनों के हिसाब से वो चेंज होते जाता है। इन तीनों के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है इन तीनों के बीच में, ठीक है। यही एवरेज, ये फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोड़ रहे हैं ना, एक पर्सन जा रहा है, पर ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जितने पर्सन छोड़ के जाते हैं ना वो आप डिवाइड कर देते हो। ग्रुप में अगर मान लो 5% छोड़ के जाते हैं तो 5 से आप डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये सिंगल है तो यहाँ पे हम सिंगल ही रखेंगे। ग्रुप में चेंज हो जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा लेंदी है। लेकिन एक बार जाने के बाद कॉन्सेप्ट लेंदी है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो काफी ईजी हो जाता है। तो अभी मैंने ये प्लस माइनस क्यों लिखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन क्या हो रहा है, एक पर्सन आने से क्या हो रहा है, आने से एवरेज बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे आएगा साइन प्लस, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ना, अब ये काफी डिटेल में है। तो आई थिंक अभी मैं बताऊंगा तो 1 घंटे का लेक्चर चलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले लेक्चर को ना मैं एक कहानी से लेते आऊँ। एक बिल्कुल एक कहानी होगी, बिल्कुल एक कहानी है, ठीक है। कुछ नहीं, मान लो कि मैं एक कहानी समझा रहा हूँ। मान लो कि आप रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आप लोगों ने क्या किया कि सब लोग ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मान लिया कि 100-100 रुपये सबने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। अब आने वाला जो पर्सन है ना, एक और पर्सन ने एक खिड़की से बाहर ना, एक पर्सन ने आपको देख लिया कि ये लोग तो पिज्जा खा रहे हैं, मुझे भी खा रहा है, तो वो मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कुछ। तो मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट करने, तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन ना हम लोग से, यानी इसके पास 110 रुपये था, ज्यादा था, 110 रुपये थे, ठीक है। ठीक है, मैं ये बोल रहा था, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, तो ये अभी आप मत सोचो। बस मैं जो बता रहा हूँ ना, बस इतना छोड़ो अभी। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आधा अधूरा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये पूरी एक कहानी है, कहानी के हिसाब से मैं बताता हूँ। आप बस याद रखो कि किसी के ऐड होने पे या किसी के छोड़ने पे, ठीक है, किसी के आने पे, ऐड होने पे, किसी के लीव होने पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ पे माइनस साइन होता है छोड़ने के बाद। पर यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, लीव में अपोजिट हो जाता है, ठीक है, साइन। ये साइन आपको बस याद रखना है। मैंने क्या बोला, किसी के आने पे ना, ऐड होने पे, अगर कोई चीज ऐड हो रही है, उससे क्या हो गया कि आपका ये बढ़ गया, देखो ना, अब बढ़ा ना, एवरेज बढ़ गया। एवरेज अगर बढ़ गया ना तो ये ऐसा, अगर ऐड होने पे एवरेज बढ़ गया है तो प्लस का साइन लगेगा, ऐड होने पे एवरेज घट गया है तो माइनस का साइन लग गया। लीव होने पे, लीव हो रहा है कोई चीज, लेकिन लीव होने पे क्या हो रहा है, एवरेज अगर बढ़ गया है, लीव होने के बाद, ये एवरेज का है, ठीक है। लीव होने के बाद एवरेज अगर बढ़ गया है तो माइनस होगा। लीव होने के बाद एवरेज अगर घट गया है तो प्लस होगा। रिप्लेस होने के बाद एवरेज अगर बढ़ गया है तो प्लस होगा साइन। रिप्लेस होने के बाद अगर कम हो गया एवरेज तो माइनस होगा साइन, ठीक है। पर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ऐड का कंडीशन है, क्योंकि एक न्यू पर्सन ऐड हो रहा है तो एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो मतलब साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर एवरेज घट जाता तो क्या होता, साइन माइनस आता। अब समझ में आ रहा है ये कैसे करना है। तो एवरेज कितना आ रहा है, 49.5, 49.5 एवरेज है। और चेंज इन एवरेज कितना हुआ है, देखो यहाँ पे 5 और 2, यानी 0.7 का चेंज हुआ है, इन टू नंबर ऑफ पर्सन अब कितने हो गए, 61 हो गए, क्योंकि एक नया आ गया ना 61। 61 का 7 टाइम्स होता है 427, 42.7, और यहाँ पे 49.5, 12, और यहाँ पे 10 और 2, यहाँ देखो, नहीं, 92.2 kg। जो नया पर्सन होगा वो 92.2 kg का होगा। समझ में आया कैसे करना है, ये चीज आपको देखना है। ये चीज मैं फिर से बता देता हूँ आपको। मैंने क्या बोला कि अगर ऐड होने पे, कोई इंसान अगर ऐड हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ जा रहा है तो साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। कोई इंसान ऐड होने पे क्या हो रहा है, एवरेज अगर घट जा रहा है तो साइन माइनस का आएगा। कोई इंसान रिप्लेस हो रहा है तो एवरेज अगर बढ़ जा रहा है तो प्लस साइन आएगा। अगर कोई इंसान रिप्लेस हो रहा है लेकिन एवरेज क्या हो रहा है, घट जा रहा है तो माइनस आएगा।
अगर यहाँ पे लीव वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, अगर क्या हो रहा है, कोई इंसान छोड़ के जा रहा है लेकिन एवरेज बढ़ जा रहा है, तो यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा इस वाली जगह पे। अगर एवरेज किसी के छोड़ जाने के बाद क्या हो, एवरेज बढ़ जा रहा है, तो साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। आपको बस ये याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको बनाइए। ओके, मैं आपको दे रहा हूँ 45 सेकेंड ना, तो ज़्यादा ही हो गया। चलिए इसको समझते हैं कैसे बनाना है। रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3:2। ठीक है, लेंथ और साइड, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, लेंथ, लेंथ होता ही नहीं ना। अच्छा, लेंथ और साइड का दिया हुआ स्क्वायर, स्क्वायर में लेंथ कहाँ होता है। आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 360 मीटर स्क्वायर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक है, लेंथ नहीं होता स्क्वायर में, तो यहाँ पर एरिया मुझे अगर 360 एरिया का होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इज इक्वल टू 360। तो ब्रेथ दिया हुआ 15। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, लेंथ इंटू 15 इज इक्वल टू 360। 15 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में और 24 बार में, एल की वैल्यू आ जाएगी 24। अगर एल की और रेशो दिया गया 3:2, तो 3 की वैल्यू 24, 8, 1 की वैल्यू 8, 2 की वैल्यू 16। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मतलब 256। ऑप्शन ए। काफी इजी था। ठीक है, टोटली बहुत सारा इजी था ये, मतलब इजी का भी इजी क्वेश्चन था। पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड, और 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर होता है, और साइड स्क्वायर होता है आपका स्क्वायर का एरिया, और 4 ए होता है आपका रेक्टेंग स्क्वायर का पेरीमीटर। ये वाले भी क्वेश्चन बन गए होंगे, आई थिंक बन ही गए होंगे। एक, ए वर्क, ए वर्क कैन बी completed by PQR in 1630 2 and 24, 16, 32 और 24। इनका एलसीएम कितना होगा, 16 और 24 का एलसीएम निकालोगे ना तो 48 आएगा। और 48 और 32 का एलसीएम कैसे निकालोगे। अब 3 से कटता है ये, 8 से कटता है 4 टाइम्स, 8 से कटता है 6 टाइम्स। ठीक है, 16 से भी तो कटता है, 16 से 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, 16 से 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 96, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 96। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का देखा तो 48 आ रहा है, 48 और 32 का क्या निकला, 16 का 2 बार में, 16 का 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 96 आपका एलसीएम आ जाएगा। 96 इज योर एलसीएम। समझ में आ गया एलसीएम कैसे निकालना है। अब आगे देखते हैं कैसे निकालना है। 16 का आपका ये आ जाएगा 6 गुना, 3 गुना, और ये आ जाएगा 4 गुना। ये आ गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। 96 काम करना है, तीनों साथ में करेंगे तो यहाँ 13 काम करेंगे। तो 13 का 7 टाइम्स होता है 91, और यह 5 हो गया डेज। 7 5/13 डेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है, 91 होता है ना और 5। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं इसको। आज थोड़ा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी रखा है मैंने, कल आपको थोड़ा सा मॉडरेट मिल सकता है।
इस वाले क्वेश्चन को बनाने से पहले आप ध्यान से देखिएगा, रेशियो को मर्ज करना है बेसिकली। हमें रेशियो को मर्ज करना है। द सैलरी ऑफ पी इज 10% लेस देन द सैलरी ऑफ क्यू एंड इस एक्सपेंडिचर इज 30% ऑफ द सेविंग ऑफ क्यू। इफ क्यू स्पेंड 20% ऑफ सैलरी देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू हिज ऑन सैलरी। तो मुझे एक चीज पता है क्या, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब मेरे पास दो लोग हैं, पी और क्यू। पी है और यहाँ पे क्यू, मान लेते हैं पी है और यहाँ पे क्यू है। इनकम की बात करेंगे, जो सैलरी ऑफ पी है ना वो क्या है, 10% लेस है किससे, सैलरी ऑफ क्यू। अगर 10 इसकी इनकम है तो 9 इसकी इनकम है। अगर 10 इसकी इनकम है तो एक कम, 9 इसकी इनकम है। एंड इस एक्सपेंडिचर, एंड इस एक्सपेंडिचर मतलब पी की बात कर रहा है, ठीक है। पी की बात कर रहा है, 30% ऑफ द सैलरी ऑफ, सॉरी, एंड इस एक्सपेंडिचर इज 30% ऑफ द सेविंग ऑफ क्यू। ओके, जो क्यू की जो सेविंग है ना, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। जो क्यू की जो सेविंग है उससे 30% क्या है, लेस है आपका एक्सपेंडिचर पी का। इफ क्यू स्पेंड 20% ऑफ इज सैलरी, क्यू स्पेंड करता है 20%, ये सैलरी का 20 मतलब दो आपका स्पेंड करता है। दो स्पेंड करता है तो मतलब 8 क्या होगी उसकी सेविंग हो जाएगी। 8 क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब बोला 8 का 30% जो है ना वो एक्सपेंडिचर है पी का। अब देखो इसका 30% निकाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो जीरो जीरो सब में लगा दो, कोई दिक्कत। जीरो जीरो मैंने लगा दिया। 80 का 30% कितना होता है, 24 होता है। 24 होता है ना, एंड इस एक्सपेंडिचर इज 30% ऑफ द सेविंग ऑफ क्यू। क्यू का जो सेविंग है उसका 30% मतलब 24। बचा कितना, 6, 30 और 66। समझ में आ गया कैसे बचा। बोला गया दो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेविंग यानी 66 बाय 90 इंटू 100। तो ये कटेगा 22 बार में और ये कटेगा 30 बार में। जीरो से जीरो कट गया। ये हो गया 220/3। आपका ये कटा 73 पॉइंट समथिंग। आपका आ रहा ऑप्शन बी, 73.33। ऐसे भी निकाल दो कोई दिक्कत नहीं, या तो ऐसे भी निकाल दो 210 3 प्लस 10/3। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया आपका, 70% हो गया। और ये कितना हो गया, 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। एक जीरो आ गया तो यहाँ पे डेसिमल चल जाएगा। तो 3.33%, यानी कि 70 प्लस 3.33%, यानी कि 73.33% आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया मैंने। अगर आप लेते ना 9 लेते ना 9, तो क्या होता ना ये डेसिमल में चला जाता। 8 का अगर 30% निकालोगे ना तो ये 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2.4 लेना पड़ता। तो बचता है यहाँ पे 6.6, बस डेसिमल में आ जाता और कुछ नहीं होता। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं डेली आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर भी मैं बता दूँ। ये आंसर होगा इसका ए, आंसर इसका ए होगा। और ये आपका होमवर्क है, आप मुझे प्रोसेस बताओगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप सोचो, ऐसा नहीं कि मेरे पे सारे डिपेंड हो जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सोचना भी है। इस वाले को बताइए क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मैं टाइमर नहीं दे रहा हूँ, आप बना दो इसको। बोला यहाँ पे सम ऑफ 12,000 इज इन्वेस्टेड इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 15.5 एंड द सेकंड ईयर 17.8, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 2 ईयर। 2 साल के बाद कितना है। सिंपल इंटरेस्ट में तो यही सिंपल ऐड कर दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। पहले साल 15 और यहाँ 2 साल ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 5 13, 3 7 12 3, 33.33% का लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट आपका आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब आंसर बताओ क्या होगा।
कितना आ रहा है बताओ, इसका जल्दी बताओ। क्या कर रहे हो? यानी कि इसका निकालना है आपको 33.3%। तो यहाँ परसेंटेज का 2 जीरो आ जाएगा, एक यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये कट गया 3 से। ठीक है। और ये आ गया 333 इंटू 12। 12 3 जा 36 और 2 जीरो। 12 3 जा 36 और एक जीरो और 36। 11 का 3 गुना भी ले सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 1 1 का 3 गुना भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 3996। ये आपका आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, ये ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है, काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है ना, ए ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 240 मीटर 15 सेकेंड में, मतलब अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों कवर कर रहा है, व्हेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल विद द सेम स्पीड। बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की। जब भी ट्रेन ना किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, तो वो अपनी लेंथ प्लस का प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करता है कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। और स्पीड तो सेम ही रहती है, प्लेटफॉर्म थोड़ी दौड़ता है, स्पीड ट्रेन ही दौड़ेगा ना। 15 4 जा आपका ये आ गया 600, और लेंथ आ गया लेंथ प्लस 240। तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, 360 हो जाएगा। तो लेंथ जो आ गई ना मेरे पास 360 मीटर आ गई आपकी ट्रेन की। और यही 360 मीटर उसे कवर करना है। जब भी वो पोल को क्रॉस करता है तो वो अपनी लेंथ कवर करता है, अपनी लेंथ कवर करता है। ठीक है, अपनी लेंथ वही स्पीड से, 40 की स्पीड से, 40 के स्पीड से कवर करेगा, तो 9 सेकंड आ जाएगा आंसर आपका। 9 सेकंड, ऑप्शन ए इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको बनाइए। क्वेश्चन 20 सेकंड, ये क्वेश्चन 20 सेकंड का ही था। ठीक है, पी एन क्यू कंप्लीट द वर्क इन 15 एंड 40 डेज। पी और क्यू 15 और 45 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एलसीएम 45 आएगा। तो 3 और 1। जब भी आपको पैसे को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, तो टोटल वर्क यानी कि एफिशिएंसी इनटू टाइम, इन दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है, टोटल वर्क दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों काम एक ही कर रहे हैं, 45 काम ही कर रहे हैं। और समय भी दोनों को सेम ही लग रहा है। अगर दोनों को, अगर बोला जाए कि दोनों को काम करना है, तो दोनों अगर मिलके एक टाइम पे ही काम कंप्लीट करेंगे, मतलब ये भी सेम ये भी सेम, तो डिपेंड किस पे होगा आपका, वेज जो डिपेंड होगा एफिशिएंसी पे होगा। अगर टाइम अलग अलग होता, मान लो कि इसने 2 दिन तक ही काम किया, इसने 3 दिन तक काम किया, तब क्या होता कि आपका एफिशिएंसी और टाइम दोनों पे डिपेंड करता आपका वेजेस। लेकिन यहाँ पे टाइम दोनों सेम सेम दिन में खत्म कर रहे हैं, और टाइम वर्क भी दोनों 45 ही काम कर रहे हैं। तो वर्क और टाइम क्या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा आपकी एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी कितनी होगी, 3:1। तो जो वर्क दोनों को मिल रहा है 600 काम करने पे, तो बटेगा कैसे, 3:2 एफिशिएंसी की रेशियो में बटेगा। देन फाइंड द शेयर ऑफ क्यू। 4 से काटोगे तो 150, और ये 450। ठीक है, पी को इतना मिला, क्यू को मिला 150, 150 एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेगा। लेकिन अगर टाइम देता तो फिर टाइम और एफिशिएंसी दोनों के
रेशियो में होता आपका वेजेस। सेशन सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे में, सेट डे 13 के लिए। और फिर उसमें भी 10 क्वेश्चन करेंगे, थोड़े मॉडरेट लेवल के करेंगे, ठीक है। या तो Q1 Q2 मैं सोच रहा हूँ लाने के लिए। Q1 Q2 आपके SBI कलर में काफ़ी आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसको लाने के लिए, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक, और मेंस की भी स्कैटर DI आने वाला है, उसको मैंने सेट बना लिया है, वो आप अपलोड हो जाएगा धीरे धीरे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।